हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने प्यारे YouTube चैनल देविका स्टडीज पर। तो आज हम आपके लिए कुमार मित्तल की किताब से चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं और आज इसका पार्ट नंबर 3 है। जिसने इसका पार्ट नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को जरूर देखे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है। यदि उनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, तो इसमें आपको समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर दे रखा है, यानी V का मान दे रखा है आपको कितना 200 वोल्ट। आगे दे रखा है कि प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसमें आपको A का मान कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों आपको पता है कि जब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो हम 10 की घात -2 से गुना करते हैं, पर इधर क्या है, इधर है सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो इधर भी क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। और ये क्या लिखा है साथ में हमारा 100 लिखा है, तो इसे 100 को हम लिख सकते हैं 10 की घात 2 और गुना क्या आ जाएगा 10 की घात -4। सेंटीमीटर स्क्वायर किस में चेंज हुआ, मीटर स्क्वायर में। अगर 4 में से 2 जाएगा तो आपका आएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा A का मान है। आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि इनके बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है, तो यहाँ D का मान है 1 मिलीमीटर और अगर मिलीमीटर को मीटर में चेंज करना होता है तो 10 की घात -3 से गुना करते हैं, तो ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन में पूछा गया यदि उनके बीच का माध्यम वायु हो तो संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। तो अब आपको यहाँ संधारित्र द्वारा लिया गया आवेश निकालना है। संधारित्र द्वारा लिया गया आवेश निकालना है, तो आपको पता है कि Q का सूत्र क्या होता है। तो बच्चों Q का सूत्र होता है Q बराबर C गुना V। अब आप खुद देखिए कि इधर आपको C का मान कहीं नहीं दे रखा, पर ये इधर किसकी बात कर रहे हैं, तो इधर बात हो रही है समांतर प्लेट संधारित्र की। तो हमारे पास एक सूत्र होता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालने का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D। ठीक है, तो इस C की जगह आप इसको रख दोगे तो आ जाएगा आपका Q बराबर C की जगह एप्सिलॉन नॉट A बटे में D और गुना क्या है V है। ठीक है, तो अब Q बराबर हो जाएगा, आपको एप्सिलॉन नॉट का मान पता होना चाहिए और अगर आपको पता भी नहीं है तो आपके क्वेश्चन पेपर में एप्सिलॉन नॉट का मान आपको रखा मिलेगा। तो ये होता है 8.85 गुना 10 की घात -12, तो आ जाएगा 8.85 गुना 10 की घात -12 और A का मान कितना है, तो A का मान है हमारा 10 की घात -2 और यहाँ V का मान कितना है आपका, तो V का मान है 200 वोल्ट और हमारा D का मान कितना है, तो D का मान है 10 की घात -3। अब जैसे इसे हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो जब हम ये हटाएंगे दशमलव तो यहाँ आ जाएगा 100, क्योंकि ये जो दशमलव हटाया 1 और 2 स्थान पहले का हटाया है तो इसीलिए इसमें 2 जीरो आ जाएंगी, 100 आ जाएगा। अब इन 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कट गई। अब आपके पास क्या आया, Q का मान 885 गुना 2 और गुना में ये तो है आपका 10 की घात -12 और ये है -2, तो फिर कितना हो गया 10 की घात -14 हुआ। अब ये जो 10 की घात -3 है ये ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10 की घात +3। अब अगर हम 885 की 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा, तो ये आया हमारा 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 17, 8 दूनी 16 और 17। ठीक है, गुना 10 की घात अगर 14 में से 3 जाएगा तो आएगा आपका 10 की घात -11 आ गया इतना। ठीक है, पर आपको ये भी पता है कि इतना लंबा आंसर नहीं होता, इसे हमें दशमलव में करना ही होगा। तो कैसे करेंगे हम, 1 2 3 स्थान कहाँ जाएंगे, उल्टे हाथ की तरफ। जैसे यहाँ है 1770, अब हमें इसे दशमलव को 1 2 3 स्थान कहाँ लाना है, उल्टे हाथ की तरफ। और जब उल्टे हाथ की तरफ लाते हैं तो क्या होता है बच्चों, हमारा
प्लस और कितने स्थान, 3 स्थान, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के 3। तो आपका Q बराबर हो जाएगा 1.77 गुना 10 की घात कितनी हो जाएगी, 11 में से कितनी जाएगी, ऐसे लिख दो -11 और प्लस के 3। तो Q बराबर हो जाएगा 1.77 गुना 10 की घात -8 कूलाम। तो ये इसका आंसर होगा। एक तो आंसर है ये, पर आपसे और भी क्वेश्चन पूछा गया है आगे, तो उसे कैसे सॉल्व करोगे। अब है कि अगर इनके बीच में कोई परावैद्युत माध्यम के रख दिया जाए, तो जब भी परावैद्युत माध्यम के रखा जाएगा, क्या पूछा गया है आगे कि यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए इसका विभवांतर कितना होगा, यानी हमें के का मान भी दे रखा है 2.5, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछा है, v का मान पूछा गया, पर ये जो v का मान है तो ये तो है हमारा किसमें, हवा में है ना, वायु में। पर अब क्या रख दिया गया इनके बीच में, तो इनके बीच में k रख दिया गया, तो हमारा विभवांतर कितना होगा, इधर आपको k बराबर दे रखा है 2.5, ठीक है। तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब भी कोई माध्यम रखा जाता है तो उस माध्यम में जो धारिता होती है C डैश, तो वो इस धारिता की k गुना बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ सीधी सीधी गुना हो रही है। मतलब किसी माध्यम में धारिता जो होती है तो वो k गुना बढ़ जाती है। हम वो कैसे बढ़ जाती है कि ये समझो, पहले C का मान क्या था, 3 था, और k का मान कितना है, 2 है। तो फिर जो धारिता पहले हमारी 3 थी, अब वो कितनी हो गई है, धारिता 6। तो इसीलिए हमारा इसमें k से इसका मान बढ़ जाता है C का। पर अगर हम बात करें किसकी, विभव की, तो विभव का मान k गुना क्या होता है, इसका घट जाता है। तो मतलब घट जाता है, मतलब 1/k हो जाता है। आई बात समझ में कि अगर बात कर रहे हैं किसकी, धारिता की, तो इसमें k गुना क्या होता है, बढ़ जाता है। और अगर बात करें विभव की, तो इसमें जो है, तो इसमें हमारा विभव का मान k गुना घट जाता है मतलब कि नीचे आ जाता है 1/k। तो इसका सूत्र होगा v डैश बराबर v गुना 1/k कर लो, या फिर v डैश बराबर v/k कर लो, ठीक है। अब आपको इधर v का मान तो क्वेश्चन में दिया गया था 200 वोल्ट, तो v डैश बराबर 200 वोल्ट, तो ये आ गया। और k का मान कितना दे रखा है, 2.5, तो ये दशमलव हटाया तो यहाँ लग गई 0। और यहाँ हमें पता है 25 अट्ठे होता है 200 और 1 0 और ये रही। तो आपका जो इसमें v डैश का मान आएगा, तो आपका v डैश का मान आएगा 80 वोल्ट। तो बस इस क्वेश्चन में आपको इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अगर इसमें v डैश पूछा हो तो होगा हमारा v/k, और अगर c डैश पूछा हो तो होगा k गुना c, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कि तांबे की 2 प्लेटों के बीच, जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, एक कागज रखा है। कागज की मोटाई 0.005 सेंटीमीटर और उसका परावैद्युतांक 2.5 है। यदि कागज 5 गुना 10 की घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर वैद्युत क्षेत्र सहन कर सकता है, तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए जिससे कि संधारित्र आवेशित किया जा सके। संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित होगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है क्या, क्षेत्रफल दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे आपको मीटर स्क्वायर में करना है, तो जैसे उसमें करा था, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुना करेंगे, पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है इसीलिए इसे भी मीटर स्क्वायर करना है, तो यह जाए 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। और इस 100 को लिख सकते हैं 10 की घात +2, और गुना क्या है 10 की घात -4 मीटर स्क्वायर। तो अगर 4 में से 2 जाएगा तो आ जाएगा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर। तो ये तो आ गया हमारा ए का मान। दूसरा दे रखा है कागज की मोटाई, यानी आपको डी का मान दे रखा है 0.005 सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो सबसे पहले इसे चेंज करिए, 1 2 3, मतलब 5 गुना 10 की घात 3 आएगी। अब ये बताइए कि मतलब किधर जा रही है, सीधे हाथ की तरफ, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 10 की घात -2 से गुना करते हैं, तो हो जाएगा 5 गुना 10 की घात कितनी हुई, 3 और 2 5 हुई, ठीक है। तो ये हो गई हमारी किसमें, मीटर में। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है इसमें k का मान जो कि है 2.5, और आगे क्या पूछा गया है, और इसमें हमें E का मान भी दे रखा है, क्योंकि क्या है, वैद्युत
क्षेत्र है। तो ये दे रखा है आपको 5 गुना 10 की घात 5 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें आप क्या सूत्र करोगे, तो आपको यहाँ B का मान निकालना है। ठीक है, क्योंकि पूछा गया तो अधिकतम वोल्टता ज्ञात कीजिए, तो इधर हमें B का मान निकालना है। तो हमें एक सूत्र पता है किसका, विभव प्रवणता का। तो विभव प्रवणता का सूत्र होता है E बराबर V/D। तो इसमें इसका ही सूत्र क्यों लिया गया, क्योंकि हमारे पास E भी है, हमारे पास इसमें D भी है, लेकिन हमें क्या निकालना है, V का मान करना है। तो इसीलिए इसमें हमने विभव प्रवणता का सूत्र लिया है, जो कि होता है E बराबर V/D पर, और आपको इसमें V का मान निकालना है तो E गुना D हो जाएगा। और एक बात और ध्यान रखना है कि हमें यहाँ E किस में दे रखा है, वोल्ट प्रति सेंटीमीटर में। तो जो ये D है इसे हम अभी मीटर में नहीं ले सकते, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में ही लेंगे, क्योंकि E का जो मात्रक है तो वो भी किसमें है, सेंटीमीटर में। तो अभी हम इसमें इसको लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका E बराबर V गुना D हो गया था। तो V बराबर E का मान कितना है, 5 गुना 10 की घात 5, और D का मान कितना है, 0.005। तो ये तो होगा 5 गुना 10 की घात 5, और अगर इसके 1 2 3 मतलब दशमलव यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -3। तो V बराबर होगा आपका 5 पंजे 25, और गुना 10 की घात कितनी होगी, 5 में से 3 गई तो आ गई आपकी 2। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पर अगर आप इसे लिखना चाहो तो आप इसे 10 की घात 2 को क्या लिखा जाता है, 100। तो ये आ जाएगा आपका 2500 वोल्ट आंसर। ठीक है, आ गया समझ में। तो आ गया ये हमारा किसका मान, इसमें आ गया हमारा इसके V का मान। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आगे क्वेश्चन में पूछा गया है कि संधारित्र में कितना आवेश एकत्रित होगा। अब आवेश के लिए जब आप सूत्र करोगे तो आवेश के लिए क्या होगा, चूंकि आवेश का सूत्र होता है Q बराबर C गुना V होता है, और यहाँ C का मान फिर से नहीं दे रखा, तो आप C का मान कर लोगे C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D के। ठीक है, तो बस कर लो, Q बराबर C की जगह रखोगे एप्सिलॉन नॉट A/D, और गुना क्या है, V है। अभी जो हमने इसमें V का मान निकाला है उसे ही रख देंगे। ठीक है, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, इसमें हम Q बराबर एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.85 गुना 10 की घात -12। A का मान कितना दे रखा है आपको, यहाँ A का मान है हमारा 10 की घात -2 मीटर स्क्वायर, है ना। A का मान कितना है, A का मान कहाँ गया बच्चों, A का मान ढूंढो। और हाँ, याद रखना इसमें हमें K का भी यूज करना है। क्यों करना है, क्योंकि इसमें क्या रखा गया है, बीच में एक कागज रखा गया है, मतलब कि ये हमारी जो बात हो रही है तो वो हमारी बात इसमें नहीं हो रही वायु में, तो यहाँ हमारी है बात, इसके बीच में कोई पराब वैद्युतांक भी तो रखा है K। भाई जब आपको K का मान दिया हुआ हो तो एप्सिलॉन नॉट A के साथ K का मान भी आपको लगाना है, तो ये आ जाएगा K। ठीक है, और K का मान कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है, और गुना हमारा K का हो गया, A का मान कितना आ रहा है, हमारा A का मान है 10 की घात -2, और इसमें V का मान हमने खुद निकाला, ये कितना, या तो इसे लिख लो या इसे, तो हम इसे लिखेंगे 25 गुना 10 की घात 2। ठीक है, और बटे में हमारा क्या आएगा, D, और D का मान कितना है आपका। इस बार देखो इधर इस सूत्र में कहीं भी आपका E का यूज नहीं हुआ, अगर E का यूज होता तो हम D का मान लेते सेंटीमीटर में, पर इसमें E का यूज नहीं हो रहा, तो इसलिए हम D का मान लें किसमें, मीटर में। तो ये आ जाएगा आपका 5 गुना 10 की घात -5। और बच्चों ये देखो कि इसके सूत्र में इस K को बिल्कुल भी भूल मत जाना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको K का मान दिया हुआ है। ठीक है, तो ये हो जाएगा C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D और गुना K। आ गया इतना। अब इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसे कैसे, ये तो है 10 की घात +2 से 10 की घात -2 कट गई, और क्या कट सकता है, तो हम कर सकते हैं 8, मतलब Q बराबर 8.85 गुना हमारा 25 गुना 25 कितना होता है, 25 गुना 25 होता है आपका 625, और इसके बीच में दशमलव है तो आ जाएगा आपका 62.5, और गुना अब कितना बचा, 10 की घात -12 है, और ये -5 ऊपर चल जाएगी तो ये हो जाएगी +5 हो गई। और नीचे क्या है आपका, तो नीचे है आपका कितना, 5। अब इस 5 से इसे काट दो या इसे काट दो, चलो हम इसे काटते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5.5
और 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। तो आपका Q बराबर कितना आता है 1.77 गुना 62.5 गुना 10 की घात माइनस 12 में से अगर 5 जाएगा तो आएगा 10 की घात माइनस के 7 आ गया ना। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, अब हम इस 62.5 की 1.77 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 और ये हुआ हमारा 17 और 6 सत्ते कितना हुआ, ये हुआ हमारा 42 और एक हुआ क्या 43। ठीक है, अब ऐसे ही फिर से 7 चल रहा है तो ये हो गया हमारा ऐसा का ऐसे उतरेगा। अब आ गया हमारा 1 से होगी तो आ जाएगा हमारा 625 हो गया। तो ये हुआ हमारा 5 और ये हुआ हमारा 2, एक कैरी 7 3 10 और 5 15 और एक 16, 16 4 4 8 और 2 10, 6 4 10 और 11 और 1 2 3 स्थान पहले आ जाएगा हमारा दशमलव। तो Q बराबर क्या आ जाएगा आपका 110.625 गुना 10 की घात माइनस के 7। अब जो ये दशमलव है इसे 1 2 स्थान उल्टे हाथ की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस के 2। तो 1.1 गुना 10 की घात माइनस 7 और प्लस के 2। तो Q बराबर कितना आएगा 1.1 गुना 10 की घात माइनस के 5 कूलाम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो इसमें भी आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बस आपको याद रखना है कि इसमें D का मान अगर E का मान दे रखा है तो फिर D का मान भी आपको सेंटीमीटर में ही रखना है। और दूसरी गलती आपको इसमें ये नहीं करनी कि सिर्फ C की जगह एप्सिलॉन नॉट A/D ही रखोगे, इसमें K भी दे रखा है इसलिए K की भी इसमें गुना होगी। ठीक है, तो अब ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है, प्लेटों के बीच वायु भरी है, यदि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले की धारिता के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी की गणना करनी है। तो यहाँ आपको किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है। और आपको क्या दे रखा है कि इस संधारित्र की धारिता यानी सी कितनी दे रखी है, इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है। इधर दिया गया है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि जब हमें समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास दिया गया है, इसका मतलब जो भी प्लेट होगी वो कैसी होगी हमारी, तो वो हमारी वृत्ताकार होगी। और जब हमारी प्लेट वृत्ताकार है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ क्या दे रखा है, हमें व्यास दे रखा है और हमें पता है त्रिज्या बराबर होता है व्यास की आधी और हमें व्यास दे रखा है 8, तो 8 का आधा कितना, तो ये आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, इससे हम इसको निकाल देंगे कि आर का मान कितना है 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दे रखा है इसमें, और एक दे रखा है कि इस संधारित्र की धारिता 100 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, मतलब एक गोला है जिसकी त्रिज्या दे रखी है तो इसकी त्रिज्या ले लेंगे कैपिटल आर में और 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको समझिए कि जो इसमें बोला गया है कि जो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है तो वो हमारी जो गोलीय चालक है इसकी धारिता के समान है, मतलब इसके बराबर है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो है मतलब इसकी धारिता किसके बराबर है, तो ये हमारी गोलीय चालक है ना, गोले के है ना, तो गोलीय चालक की धारिता के बराबर है, गोलीय चालक की धारिता के बराबर है। तो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A और बटे में D, और बराबर हमारा गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना R, और R क्या होगा इसका कैपिटल R, और A बराबर क्या रखोगे, चूंकि A बराबर आप यहाँ रखोगे पाई R स्क्वायर तो हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट और गुना पाई R स्क्वायर, और नीचे क्या है D है, और यहाँ क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना कैपिटल आर, तो यहाँ पाई और एप्सिलॉन नॉट आपस में कट गए तो ये हुआ आर स्क्वायर बटे डी बराबर 4 गुना कैपिटल आर के हो गया। अब यहाँ आपको किसका मान निकालना है, डी का मान निकालना है, तो यहाँ कर दो इनकी क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा डी गुना 4 आर और ये हुआ हमारा आर स्क्वायर हो गया। और इसमें हमें किसका मान निकालना है, इसमें हमें डी का निकालना है, तो आर स्क्वायर बटे 4 आर के हो जाएगा। और आर कितना दे रखा है, स्मॉल आर हमारा 4 सेंटीमीटर, तो 4 गुना 4 कर देंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, और बटे में 4 गुना कैपिटल आर कितना है, तो ये दे रखा है हमारा 100 सेंटीमीटर,
तो ये आ जाएगा हमारा कितना 100। अब इस 4 से ये 4 तो कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या आया 4/100 आ गया। तो जब हम 100 को 4 से भाग करेंगे तो 0 दशमलव कितना है, ये तो अब 40 आ गई है तो इससे छोटा है, तो एक और 0 आएगी तो जब जाके आएगा। तो आपका जो डी का मान आया तो वो आया 0.04 सेंटीमीटर आंसर। और इसे मीटर में इसलिए चेंज नहीं करा क्योंकि दोनों की ही जो त्रिज्या दे रखी है तो वो सेंटीमीटर में ही दे रखी है। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के तरीके से अगर देखा जाए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है, ये भी बिल्कुल ऐसी है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा उसके परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब इसकी प्लेटों के बीच की क्या करनी है, आपको दूरी ज्ञात करनी है। और ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका मतलब इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का व्यास d/2 होता है हमारा त्रिज्या कितना है 6/2, तो कितना हुआ 3। तो स्मॉल r दे रखा है आपको यहाँ 3 सेंटीमीटर और यहाँ दे रखा है संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास। इस बार व्यास दे रखा है 200 सेंटीमीटर और बटे 2, तो ये कैपिटल आर ही तो निकाल रहे हैं त्रिज्या, क्योंकि इस बार हमें यहाँ क्या दे रखा है, इस बार हमें यहाँ व्यास दे रखा है और पिछली बार यहाँ में सिर्फ त्रिज्या दे रखी थी। ठीक है, तो इसे हम कर सकते हैं ऐसे। तो कैपिटल आर का मान कितना है आपका 100 सेंटीमीटर है ना। अब इन्हें क्या हम मीटर में चेंज करें, पर अगर हम इन्हें मीटर में भी चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं एक बार। पर जो किताब में दे रखा है तो किताब में ये आपको इसे मीटर में चेंज करके दे रखा है। चलो अभी इसे हम सेंटीमीटर से ही सोचते हैं और अगर हम इसे मीटर में भी चेंज कर लेंगे तो भी देखते हैं। चलो अभी ऐसे करते हैं। और क्या पूछा गया है, समान हो तो इसकी प्लेटों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इसमें भी यही सूत्र होगा, मतलब यही बोला गया क्वेश्चन में कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है, संधारित्र की धारिता बराबर है किसके, तो ये हमारी बराबर है गोलीय चालक की धारिता के, गोलीय चालक की धारिता के बराबर है। ठीक है जी। तो इसका हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है C बराबर एप्सिलॉन नॉट A/D, और जबकि गोलीय चालक की धारिता का होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना कैपिटल R के। अब हमें पता है कि यहाँ A की जगह क्या आ जाएगा, पाई r² आ जाएगा, तो कर देंगे पाई r² और बटे में D और बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना R। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट और पाई से पाई कट गया, तो इधर क्या बचा आपका, तो इधर आ गया आपका r² बटे d बराबर 4 गुना r के। तो अब इनकी करी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये d गुना 4 r बराबर r² के। अब इसमें हमें सिर्फ d का मान ही निकालना है, तो इसके साथ जो गुना में है तो वो बराबर के इधर आकर इसके नीचे आ जाएगा। तो d बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r का मान कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब 3 सेंटीमीटर है तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 को आप लिखोगे 2 बार, 4 गुना, और r का मान कितना दे रखा है यहाँ 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ जाएगा 100। तो अब ये आपस में कट तो नहीं सकते, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और बटे में 4, और ये 100 को लिख सकते हो 10 की घात 2, और जब ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगी तो ये किसकी हो जाएगी, तो d बराबर हो जाएगा 9/4 गुना 10 की घात -2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम 4 को अगर 9 से भाग करते हैं तो आएगा आपका 4 दूनी 8 और ये आया दशमलव, और फिर से 4 दूनी 8 करोगे आप और फिर आ जाएगा आपका 4 पंजे 20। तो d बराबर कितना आया 2.25 गुना 10 की घात -2 सेंटीमीटर आंसर। और अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी किताब में इसका आंसर मीटर में दे रखा है, क्योंकि जो किताब में इसका आंसर दे रखा है तो वो आपका मीटर में ही दे रखा है, तो बस कुछ नहीं है, इसे मीटर, आपको पता है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुना करते हैं, तो इसमें बस हम 10 की घात -2 से गुना कर देंगे, तो d का मान आ जाएगा आपका 2.25 गुना 10 की घात -4 मीटर आंसर। तो आंसर तो इसकी दोनों ही ठीक है ना। तो ये है इसका सॉल्यूशन और ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर तथा प्लेटों के बीच की दूरी 5 मिलीमीटर है।
प्लेटों के बीच निर्वात है। इन प्लेटों के बीच 10,000 वोल्ट का विभवांतर स्थापित किया गया है। तो संधारित्र की धारिता तथा प्रत्येक प्लेट पर आवेश की गणना करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है क्षेत्रफल, तो ये किसमें है 2 मीटर स्क्वायर। आगे आपको क्या दे रखा है प्लेटों के बीच की दूरी, तो ये दे रखी है 5 मिलीमीटर। इस मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 10 की घात -3 से गुना कर देंगे, हो गया। अब आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन प्लेटों के बीच इतने वोल्ट का विभवांतर है, कितने का 10,000 वोल्ट का। तो आपको पता है आप 10,000 को क्या लिख सकते हो, इधर कितनी जीरो है 1 2 3 4, तो आप इसे लिख सकते हो कि ये 10 की घात 4 क्या है वोल्ट है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया कि संधारित्र की धारिता यानी सी का मान, और पूछा गया कि प्रत्येक प्लेट पर आवेश यानी इसमें क्यू का मान। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें सी का मान को निकालेंगे। तो आपको इसका सूत्र पता होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या है। अभी तो हमने जितने क्वेश्चन करे हैं और सब में इसका यूज हुआ है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है बच्चों क्या, C बराबर एप्साइनल नॉट A बटे D। ठीक है, तो एप्साइनल नॉट का मान है 8.85 गुना 10 की घात -12 और A का मान है 2। ठीक है, और यहाँ नीचे हमारा D का मान कितना आएगा, इसमें आपको D का मान दे रखा है 5 गुना 10 की घात -3। अब हम इससे इसे काट देंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35। तो यहाँ आ जाएगा आपका C बराबर 1.77 गुना 2 और यहाँ है 10 की घात -12 और ये -3 ऊपर जाएगी तो ये आएगी +3। तो C बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15 और 2 एकम 2 और 3। तो ये आ गया हमारा 3.54 गुना 10 की घात कितनी, अगर 12 में से 3 जाएगा तो आपकी आ जाएगी -9 फैरड आंसर। तो ये आपका यहाँ C का मान आ गया। ठीक है, तो C का मान है 3.54 गुना 10 की घात -9 फैरड। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें क्या पूछा गया है, तो अभी इसमें आपसे Q का मान पूछा गया है। तो आपको सूत्र पता है, चूंकि Q बराबर C गुना V के होता है, तो हमें यहाँ किसका मान निकालना है, Q का ही करना है। तो C का मान हमने अभी निकाला है 3.54 गुना 10 की घात -9 और इसमें V का मान है हमारा 10 की घात 4 वोल्ट, है ना, 10 की घात 4 आ जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा 3.54 गुना, अगर 9 में से 4 गया तो कितना है -5 गुलाम। तो ये इसके आवेश का आंसर होगा। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो हमने इसके दोनों आंसर निकाल दिए। और आज की वीडियो में इतना ही, और जिसको भी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही हमेशा हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।